वसल्लम यज़हबुस्सालिहून अल-अव्वल फल-अव्वल व यबक़ा हुफ़ाला कहुफ़ालति तम्र व शईर ला युबालिहुमुल्लाहु बाला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिमी सुम्मा रिज़ा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज मैं और आप अहले सुन्नत व जमात की मरकज़ी इल्मी दरसगाह क़दीम इल्मी दरसगाह दारुल अमजदिया में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद मियत हाज़िरा मुअय्यद मिल्लत काहिरा मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु दरीहा के 62वें दस्तार बंदी के प्रोग्राम के साथ इस इदारे में होने वाले उर्स आला हज़रत के प्रोग्राम में हम तमाम हाजिर हैं और हमारे असातिज़ा और हमारे आज के मेहमान उलमा स्टेज पर जलवगर हैं, बिलखुसूस बक़ियतुस्सल्फ़ फ़ख्रुल ख़ल्फ़ हुज़ूर उस्ताज़ुल उलमा शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर मुफ्ती अब्दुस्सत्तार सईदी साहब अतालल्लाहु उम्रहु आप तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके मुबारक और पाकीज़ा मलफूज़ात से और इरशादात से हम तमाम इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। बरतानिया से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और जय्यद आलिम दीन, वक्त की नब्ज़ से भी आशना और इस्लाम की तर्जुमानी अहले सुन्नत की तर्जुमानी ऐसे खित्ते में करने की सादत पा रहे हैं जहां पर ऐसे मजबूत मुबल्लिगीन का होना, मुफक्किरीन का होना यकीनन यह अहले सुन्नत व जमात के लिए एजाज़ है। मेरी मुराद उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा शेख ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया आज आप हमारे इस इदारे में मेहमान हैं। अभी आपका खिताब इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे। मैं समीम क़ल्ब से मुहतमिम दारुल अमजदिया हज़रत अल्लामा रेहान अमजद नोमानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत की सेहत के लिए दुआ फरमाएँ। अभी एक मेजर ऑपरेशन आपका हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपको कामिल शिफा अता फरमाए। हमारे तमाम उलमा, मेरे उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा ग़ुलाम क़मरुद्दीन सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया शेख़ुल हदीस व तफ़सीर उस्तादुल उलमा हज़रत इस्माइल ज़ियाई साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नदीम इक़बाल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, क्योंकि मैं इस इदारे का तालिब इल्म हूँ और अभी मेरे से कबल मेरे भाई आपके सामने इस इदारे की खिदमात को जिक्र कर रहे थे। खिताब मकसूद नहीं है सिर्फ जो लोग दीन के रिश्ते से हमसे मोहब्बत करते हैं तो उनकी तबीयतों को थोड़ा सा बेदार करना कि जो हमारे मेहमान हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं उनका इल्मी मकाम और उनकी हिदायत से हम कमा हक़्क़हू इस्तिफ़ादा कर सकें।
ये दारुल अमजदिया जिसके मुअस्सिस और बानी हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती जफर अली नोमानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आप इस गुंबद के नीचे आराम फरमा रहे हैं, आपने अपने उस्ताद मोहतरम हुजूर सदरुश्शरिया बदरुत तरीक़ा खलीफा आला हजरत मुफ्ती अमजद अली नोमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हुक्म पर पाकिस्तान में ये इदारा कायम किया और बिहम्दिल्लाह ताला 62 साल से ज्यादा का अरसा इस इदारे को हुआ। और इस आलम दुनिया के तूल व आर्ज के अंदर आज जहां पर इल्म का शोहरा है, अभी मेरे भाई बिल्कुल दुरुस्त बात फरमा रहे थे कि बिलवास्ता या बिला वास्ता इल्म की शमे जो रोशन है उसमें 90% उसकी तबलीग और इशाअत जो उर्दू जबान में की जाती है और पाकिस्तान के हवाले से की जाती है, उसमें 90% हिस्सा दारुल अमजदिया का हासिल है। तो यह अकाबिर का मरकज है। आज जिस स्टेज पर हम मौजूद हैं यह हमारे अकाबिर का स्टेज है, जिस पर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद खान साहब रहमहुल्लाह, हजरत गजाली ज़बान राज़ी दौरां अल्लामा सैयद अहमद काज़मी शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़री साहब रहमहुल्लाह, उस्तादुल उलमा इमामुल फुक़हा फ़क़ीहुन नफ्स हुजूर सैयदी मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, यह अहले सुन्नत व जमात का वो बड़ा नाम है और सनद है, जिनकी तहरीर सनद है, जिनकी निस्बत सनद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज पर, इस स्टेज को निस्बत है उन अकाबिर के साथ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम, जो दरअसल सवाद आज़म का पैगाम कर्न ऊला से लेकर आज तक और बिलखुसूस बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर इल्हाद और रिब्ज़ और खुरूज के मुकाबले में और इस्लाम के खिलाफ चलने वाली हर तहरीक के मुकाबले में इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस इल्मी विरसे की हिफाजत की है, वो विरसा वही है जो सीना मुस्तफ़ा से सहाबा ने कशीद किया था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं, बल्कि अपनी इल्मी खिदमात और दीन की जिस एतबार से अमानत के साथ, दयानत के साथ और मुकम्मल कमाल के साथ अल्लाह की तौफीक से आपने हिफाजत फरमाई, तो आपका नाम दीन में एक फर्द का नाम नहीं बल्कि दीन में एक सनद का नाम है, एक सनद का नाम। आला हज़रत का नाम आना यूं ही है जैसे अहले सुन्नत व जमात का नाम आ जाना, या इसको अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि आप फर्द वाहिद नहीं, इमाम अहमद रजा किसी शख्सियत का नाम नहीं, अपने दर्जे के अंदर अपने अकाबिर के नुकूश कदम पर सहाबा अहले बैत कुरान सुन्नत की सही तर्जुमानी करने वालों की विरासत पर ऐसा पहरा दिया कि आपका नाम खुद दीन का दर्जा रखता है। यानी दीन के मुबल्लिगीन जब दीन की कमाल से खिदमत करते हैं तो फिर दीन उनसे पहचाना जाता है। जिस तरह के लिखा गया कि जनाब हिदायत के 2 रुख हम देख सकते हैं, एक वो जो किताबों के अंदर हमें मुतून और तहरीर में नजर आता है, जिसको हम किताबुल्लाह कहते हैं। यकीनन किताबुल्लाह तो असलन कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद जो असलुल उसूल है हिदायत का, तो उसके बाद जो दीन और शराय की दलीलें हैं, वो सुन्नत है, वो इजमा है, वो क़ियास शरई है, वो इजमा उम्मत है, वो इजमा उलमा है, वो इजमा मुज्तहिदीन है। जहां ये एक सनद तहरीरी सनद का दर्जा रखता है, वहीं पर किताबुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह, वो अफराद के जो कुरान के या दीन के बयान करदा उसूल को इस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझाते हैं, उस पर अमल पैरा होते हैं कि फिर वो दीन जो कागजों में लिखा गया, किताबों में लिखा गया, वर्क में लिखा गया, वो अपने कमाल के साथ नजर उनकी जिंदगियों में आता है कि सिर्फ नुकूश और मुतून उस वक्त हमारे लिए मुफीद होते हैं कि जब उन पर वो अफराद के साथ अपना रिश्ता जोड़ दिया जाए कि जिन्होंने उसको समझाने का, अमल करने का, उसके निफास का, उसकी तशरीह का, उसके बयान का, उसकी तबीन का हक अदा किया है। और वो दौर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर
साहबा किराम, अहले बैत इज़ाम, मुज्तहिदीन, अग़वास, अख़ताब, बर्रे सगीर के अंदर इमाम हुर्रियत, इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी, सरकार फज़ल हक़ खैराबादी, शेख मुहक़्क़िक़ और इमाम अहमद रज़ा फ़ादिल बरेलवी, ये उसी सब के उलमा हैं कि जिनको छोड़कर न कुरान समझ में आ सकता है, न हदीस समझ में आ सकती है, न दीन समझ में आ सकता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम अहमद रज़ा फ़ादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को अल्लाह ने जो सलाहियतें और जो कमालात अता फरमाए, हमारी ज़बान उसके बयान से बाहर है। यूं सो मैं मुख्तसर कर दूं तो आपकी विलादत 1272 और विसाल आपका 1340 है। इस एतबार से आपकी उम्र 68 ईयर बनती है। 13 साल की उम्र में पहला फतवा सादिर करते हैं, उसके बाद अपनी आखिरी सांस तक आपने 70 से ज्यादा इस्लाम दुश्मन गुरोह का अपनी तहरीर से मुकाबला किया और उनको अंजाम तक पहुंचाया और कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए इस्लामी दस्तावेजात में से वो उसूल उन्हें मुहैया किए। और आज भी जो जदीद हादसाती फितने कीड़े मकोड़ों के एतबार से खड़े होते हैं, चाहे वो आज की पैदावार है, लेकिन इमाम अहमद रजा की तहकीकात और रद्द बातिला पर ताक़ुबात में आज भी वो उसूल मौजूद है कि नित नए फितनों का ताक़ुब और उनका उसूली ताक़ुब, उनका शरई ताक़ुब और उन पर अल्लाह की मर्जी और नाराजगी का हुक्म लगाने का उसूल आज भी इमाम अहमद रजा की तहरीरात उसका मुंह बोलता सबूत है। जहां आपने अमर बिल मारूफ फरमाया, वही नही अनिल मुनकर भी किया। जहां नेकी की दावत दी, वहां हर बुराई के मुकाबले पर खड़े हो गए, चाहे वो अखलाकी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो। और आपका इख्तिसास चाहे वो एतकादी बुराइयां सामने आई हो, इमाम अहमद रजा फ़ादिल बरेलवी ने इस्लाम की तरफ आने वाले हर तूफान के सामने एक मजबूत दीवार बनकर इस्लाम के किले को महफूज किया। यही एक मुजद्दिद का काम होता है। 100 से ज्यादा उलूम पर आपको अबूर है, अबूरी नहीं, आप उसमें इमामत का दर्जा रखते हैं। बात को समेटते हुए जुमला कहना चाहता हूं, कोई बंदा अपनी जिंदगी के अंदर मुदर्रिस होता है, वो पूरी जिंदगी नहव पढ़ाता रहता है, सर्फ पढ़ाता रहता है, बलागत पढ़ाता रहता है, उसूल पढ़ाता रहता है, अलगर्ज एक एक फन पर वो जिंदगी गुजार देता है और लोग उसको उस फन का इमाम कहते हैं। आला हज़रत की सवानेह पढ़ने से पता चलता है कि आपके दौर में अपने अपने वक्त के वो जय्यद उलमा जो अपने खास फन में मुमारसत और कमाल में उस दर्जे पर पहुंचे हुए थे कि खल्क़ खुदा उनसे इस्तिफादा करती। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि जो एक एक फन में इमामत का दर्जा रखता है, जब वो कहीं पर रुक जाए, वो कहीं पर किसी तशवीश का शिकार हो जाए, वो कहीं पर उसके लिए आगे दलाइल मख्फी और अंधेरा आ जाए, जिसको हम आम माहौरे में कहे कि वो खुद कहीं फंस जाए, तो उसको उस रास्ते से कौन निकाले, आगे की रोशनी कौन बनाए? क्योंकि उस वक्त गिरदो नवा तूल अर्ज में जितने लोग हैं वो उसी के दामने दस्तरखाने इल्म से खोशची हैं। तो आप तारीख की एक लंबी फहरिस्त है उनके लिए जो माहिरान इल्म दर्जाए इमामत में फुनून में होते हैं, जब उनके लिए रास्ता किसी इस्तिदलाल का मसदूद होता है तो वो राब्ता बरेली की तरफ करते थे। इमाम अहमद रजा के इल्म के वो उरूज है, अल्लाह अकबर। ये पूरी फहरिस्त बर्रे सगीर की आप उठाकर देखें। आला हजरत फादिल बरेलवी पर जिन्होंने आला हजरत से सवालात पूछे, इस्तिफ्ता किया, मैं बात को समेटते हुए बात करूं और मैं पूरी दुनिया के अहले इस्लाम को यह दावत फिक्र देता हूं, गौर करें। सिर्फ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से जो इस्तिफ्ता किया गया, मसलन गौर करें, सवाल पूछने वाला जब किसी से सवाल पूछता है, उसकी खुद कामत और उसका खुद मकाम अगर बुलंद हो तो सोचिए कि वो जो जिससे सवाल करके अपने एक ऐसे मकसद की तशरीफी चाहता है और ऐसे मकसद की तलबी चाहता है जो उसके लिए मख्फी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो जवाब देने वाला कितना बड़ा माहिर इल्म होगा। आज आप सिर्फ फतावा रज़विया शरीफ में अलग से इस पर बहस PhD हो चुकी है कि आला हजरत से जिन्होंने इस्तिफ्ता किया, सवाल किया, अगर आप उनके नाम पढ़े ना तो हैरान हो जाए कि बर्रे सगीर के जो ऊंचे दर्जे के माहिरान इल्म
और माहिराने फन उसूल थे वो आपको नजर आते हैं, जो सफ आरा होकर इमाम अहमद रजा की बारगाह के अंदर सवालात पूछते हैं, और जब इमाम उनके सवालों के जवाबात देते हैं तो फिर उनकी जुबान से भी यही निकलता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। तकदीस उलूहियत का मसला हो, मकाम मुस्तफ़ा का मसला हो, इज्जत सहाबा का मसला हो, मकाम अहले बैत का मसला हो, फुरू में मुज्तहिदीन की वजाहत व कदर का मसला हो, उसूल के अंदर जिन उमूर का मसला हो, यहां तक कि समाज और अखलाक का मसला हो, इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तहकीकात आप देखकर शज़्दर और हैरान रहेंगे कि आपने ऐसे कमालात उसूल के तौर पर छोड़े हैं कि उससे कशीद करने के लिए अल्फाजों का तो इजाफा हो सकता है, लेकिन जो बुनियाद आप उसूलों की रखते हैं वो हर्फ आखिर हो, उससे हटकर कोई दूसरी बात कायम नहीं की जा सकती। आप आला हज़रत जिस मैंने अर्ज किया कि सवालात अगर पूछे जाए तो लिहाजा आज जरूरत इस अमर की है कि इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तालीमात पर अमल किया जाए। मैं फिर अर्ज कर दूं, कोई गलत फहमी ना रहे, वो तालीमात आपकी तालीमात जाती नहीं, वो करने ऊला से लेकर सवाल आजम का जो निशान है वो मौजूद है। हजरत शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह से ये मकाम इमाम अहमद रज़ा, हर आलिम के आप आंख का तारा है, हर खानका का आप एतमाद हैं, क्योंकि आपने अहले सुन्नत का मजमूई तौर पर काम किया और दिफा किया, वो तसव्वुफ से हो या शरीयत से हो, तरीकत के उमूर हो या उसूल व फुरू अहकाम हो। इसलिए इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी की मकबूलियत और आपकी कबूलियत खानकाहों का भी निशान बनी और मदारिस और उलमा का भी निशान। ये यकताई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और आपके वालिद गिरामी की दुआ थी। रईसुल मुतकल्लिमीन की बचपन में आपने अपने बेटे से जब आला हज़रत बच्चे थे फरमाया, बेटा इन गैर जरूरी किताबों का मुताला ना करो, ये उलूम जिसको तू अहमियत दे रहा है और बाहर के लोग जिसमें महारत तामा होने का दाई है, फरमाया बेटा छोड़ दे, सरकार के दरबार से ये उलूम आपको यूं ही हासिल हो जाएगा। कई उलूम के आप खुद मौजूद हैं, उसके उसूल मुरतब करके कई गुंजलक और दकीक और मख्फी मसाइल का आपने हल निकाला। वो कहाना कि उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आज आलिम भी कहता है मेरे वकार को इमाम अहमद रजा ने बचाया, और शेख तरीकत भी कहता है कि मेरे गिरबान तक आने वाले हाथ को रोककर अकीदत और एहतराम और मर्तबा शरा की जो दीवार खड़ी की और लोगों को आदाब मुअज़्ज़िमीन दीन बताया, वो इमाम अहमद रजा ने बताया। आज अगर सैयद है तो वो भी उनके एहसान को मानता है, आज अगर एक आमी है वो भी उनके एहसान को मानता है। कितनी बड़ी गप होगी ये कहना कि हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्या तेहरान के मानने वाले, आप हमदान के मानने वाले? ये आला हजरत को चैलेंज करना हक को चैलेंज करने के मुतरादिफ तवज्जो है। आज भाण भाण की बोली और इल्मी बोने और पौधे खड़े होकर इमाम अहमद रजा पर अगर हमला करे तो किसी ने हक कहा था जाहिल बड़ा जर्री होता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो किस पर हमलावर हो रहा है। इस पर मैं बात को खत्म करता हूं। वाक़ियतन जो शेखुल इस्लाम थे, बोलो सुभान अल्लाह, शैखुन फिल इस्लाम नहीं शेख इस्लाम थे, बनावटी नहीं थे, उम्मत ने उनको कबूल किया, उनमें वो सलाहियतें थी, पेस्ट कॉपी नहीं थे, हकीकतन इल्म उनमें था। मेरी मुराद चिश्ती सिलसिले की अजीम दरसगाह और दरगाह सियाल मुकद्दसा, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत सैयदना कमरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, एक बंदा है वो इमाम अहमद रजा के खिलाफ बकबक करता है, आप क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया जरूर वो कोई बदमज़हब होगा, क्योंकि इमाम अहमद रजा से दुश्मनी की वजह यही है कि उन्होंने तो दीन बयान किया है, शरई अकीदा बयान किया है, किसी की जायदाद तो नहीं कि जो झगड़ा हो। अगर वो इमाम अहमद रजा के खिलाफ जा रहा है या बकबक कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका अकीदा खुद ज़ईफ या बेकार है, उसे तमीज नहीं। इसलिए कि इमाम अहमद रजा से दुश्मनी, वो तो तर्जुमान और मुबल्लिग है, वो तो सीधी सीधी बात आगे बढ़ा रहा है,
उससे झगड़ना शरीयत से झगड़ना है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कमरुद्दीन सियालवी, फरमाया इमाम अहमद रजा की तौहीद दरअसल वो बद मजहब होगा। और किसी ने ताजदार गुरड़ा, आप तशरीफ ले जा रहे हैं, इमाम वक्त बहरुल उलूम, किसी ने आपके सामने गुनगुनाया, पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाय यही इम्तिहान। सरकार ताजदार गुरड़ा, इल्म फन का इमाम रुक कर कहने लगे, किसने लिखा है, किसके इल्म और रूहानियत की मारिफत है, ये किसकी परवाज है? किसी ने कहा ये तो मौलाना अहमद रजा लिख रहे हैं। फरमाया हाँ, ऐसी फिक्र और ऐसी परवाज उन्हीं के इल्म के शाह है। यह है इमाम अहमद रजा। आज का कोई बोना अगर बात करे तो अपना पस्त कद बताता है। यह इल्म के वो हिमालिया है। आप सिर्फ सवारिमुल हिंदिया की फहरिस्त पढ़ लीजिए, आप सिर्फ आला हजरत के इस्तिफ्ता करने वालों की फहरिस्त पढ़ लीजिए, तो इमाम अहमद रजा कौन है? क्या खूब कहा कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अल्लाह हमें अपने अकाबिर का बेअदब ना करे, सवाद आजम के साथ हमें जुड़े रखे। इस स्टेज पर हमने ये बयानात जो किए हैं, अपने बचपन में जिन बुजुर्गों से सुने, अल्लाह उनकी कबूर मुक़द्दसा पर अनवार और तजल्लियात की बारिश फरमाए, और हमें अपने असलाफ की कदर करने की और अपनी बकिया जिंदगी में रब को राजी करने के लिए अदब को बुनियाद बनाए, क्योंकि अदब वफादारी है। खुदा गुनाहगार को माफ करता है, बेअदब और गद्दार को माफ नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बेअदबी से और दीन से, गद्दारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें महफूज फरमाए। एक शेर पर बात खत्म करता हूं। कारी महबूब रजा खान रहिमहुल्लाह ने कमाल की बात की। आप इरशाद फरमाते, बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रजा खान। बोलिए सुभान। जब तक शरीयत मुस्तफा रहेगी, इमाम अहमद रजा और इस सब के मुज्तहिदीन और उलमा का नाम रहेगा। इन पर बकबक करने वाला, चांद की तरफ धूप को बढ़ाने वाला है, वो उसी के चेहरे पर गिरेगा। इसलिए कि ये कुरान सुन्नत और सवाद आजम के तर्जुमान है। थे तो कतरा, लेकिन जब समंदर में गिर गए, अब इनका वजूद खुद समंदर हो गया है। अब मिलकर पढ़िए, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म का दरख्शां है आज, बजेगा हश्र तक डंका, आवाज आए इमाम अहमद, इमाम अहमद। ये जिक्र अल्लाह को मकबूल है, किसी बंदे का जिक्र नहीं कर रहे, अल्लाह के महबूबों का जिक्र आप कर रहे हैं। तो मोहब्बत के साथ यदि खिताबात शुरू हो रहे हैं, आप मिलकर मोहब्बत से कहें, बजेगा हश्र तक डंका। दिल में ठंडक नहीं आती। लोग कहते शरा सदर क्या, मैंने कहा जुमला पढ़ ले, शरा सदर ना हो तो फिर कहना। मिलकर पढ़िए, बजेगा हश्र तक डंका, इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा। जहां में बोल है बाला, इमाम अहमद रजा का कोई है हुज्जतुल इस्लाम। पढ़कर देखें, यही गज यही जमीन है। कोई है मुफ्ती आजम। आला हज़रत ने जब पहला फतवा कादियानी के खिलाफ दिया 1898 में, 1317 में, तो आपने फरमाया, जब कादियानी के लिए सवाल आया, फरमा मेरे बेटे ने 1 साल पहले इसका जवाब दे दिया। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आजम। मिलकर कहिए, ऊंचा खानदां किसका? इमाम अहमद रजा का। जो पूछे हश्र में पूछी कि तू किसका पैरो था, कहूंगा सर करके सर ऊंचा, इमाम अहमद रजा खां का, इमाम अहमद रजा खां का।